Hello friends. So finally a lot of GST relief measures have been announced जिसका हम सबको बहुत इंतजार था and we are going to look at them one by one. So let us start from GST pending returns up to let us say April 21. So जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक के जितने भी GST रिटर्न्स पेंडिंग थे उसके बारे में ये बहुत सबसे बड़ा एक रिलीफ मेजर अनाउंस किया गया है जो है कि अगर आपका नील रिटर्न है तो मैक्सिमम लेट फी ऑफ ₹500 you have to pay per return and you can file those returns. Secondly, if there was a taxable return, so either there was a set off or sale of any amount, either excess set off or tax liability, then the maximum late fee would be capped. So maximum late fee जो आपको भरना है that would be at ₹1,000 only. So this is relating to GST returns up till now. अब अप्रैल 21 तक जो आपके रिटर्न्स हैं वो उसमें अगर आपने कोई भी रिटर्न नहीं भरा है तो आप 500 और 1000 रुपए का लेट फी पर रिटर्न भर के आप छूट सकते हैं जो कि अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा अमाउंट भरनी पड़ती। इसके अलावा जो लेट फी है उसका टाइम लिमिट क्या है? 31 अगस्त तक ये आपको सारे रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। सो अगर जुलाई 17 से लेकर आपने एक भी रिटर्न फाइल नहीं किया है फिर भी वो रिटर्न्स आप सिर्फ मिनिमम पेनल्टी भर के अप टू 31 अगस्त 2021 सारे रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज किया है वो ऐसा है कि जो फ्यूचर रिटर्न्स हैं उसमें भी बहुत सारा रिलीफ अनाउंस कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसके आगे कोई भी एक रिटर्न फाइल कर रहे हो, लेट अस से जून 21 का रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं एंड उसमें आपका टैक्स लायबिलिटी नील है और आपका वो रिटर्न लेट हो गया तो उसमें आपको जो लेट फी भरनी पड़ेगी दैट वुड आल्सो बी कैप्ड एट मैक्सिमम ऑफ ₹5,000। सो मैक्सिमम लेट फी आपको सिर्फ 500 रुपया भरनी पड़ेगी अगर आपका नील रिटर्न है तो इसके आगे भी। फॉर अदर्स जिनके जीएसटी रिटर्न में टैक्स लायबिलिटी है बट उनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, मतलब सालाना उनका जो टर्नओवर है that is up to ₹1.5 crores, then late fee would be maximum of ₹2,000, ₹1,000 CGST, ₹1,000 SGST. Fair enough. Then उससे जो थोड़े बड़े डीलर्स हैं जिनका टर्नओवर है 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक तो लेट फी वुड बी मैक्सिमम ऑफ ₹5,000, ₹2,500 CGST, ₹2,500 SGST. उससे भी बड़े जो डीलर हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज्यादा है उनके लिए मैक्सिमम पेनल्टी इज ₹10,000, ₹5,000 CGST, ₹5,000 SGST. सो दिस इज अ बिग वेलकम चेंज। लेट फी में एक मैक्सिमम कैप लगाया गया है। उसके अलावा जो भी कॉम्पोजिशन डीलर्स हैं जो GSTR 4 भरते हैं उनकी लेट फी विल बी ₹500 मैक्सिमम इन केस इट इज अ नील रिटर्न। और अगर टैक्सेबल रिटर्न है जिसमें आपका टर्नओवर है तो मैक्सिमम पेनल्टी वुड बी ₹2,000। अगर आप GSTR 7 TDS वाला रिटर्न भर रहे हैं तो ₹50 पर डे की पेनल्टी होगी बट इट वुड बी मैक्सिमम ऑफ ₹2,000। सो ये वहां पर उन्होंने लिख दिया है कि ऑल ऑफ द अबव प्रपोजल्स टू बी मेड एप्लीकेबल फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड्स, मतलब आगे के जो टैक्स पीरियड्स है उसके लिए ये सारे चेंजेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो आगे से आपको लेट फी की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जो टेम्पररी जो ये कोविड के जो बहुत सारे केसेस रजिस्टर हो रहे हैं उसकी वजह से जो टेम्पररी जो लॉकडाउन लगाया गया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मार्च, अप्रैल, मई विच में कंटिन्यू फर्दर इन जून ऑल्सो, उसमें क्या रिलीफ मेजर्स हैं। सो मार्च और अप्रैल 21 के टैक्स पीरियड के लिए नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट, जो ड्यू डेट है उससे 15 डेज तक नील इंटरेस्ट आपको भरना है और उसके बाद 9% फॉर 45 नेक्स्ट डेज एंड 30 डेज फॉर मार्च 21 एंड अप्रैल 21 रिस्पेक्टिवली। सो मार्च के लिए 45 डेज और अप्रैल के लिए 30 डेज। जो
waiver of late fee for delay in furnishing of return, furnishing return in Form GSTR 3B for tax period March or quarter ending March 21 and April 21 for 60 days and 45 days respectively from the due date of furnishing of Form GSTR 3B. जो लेट फी है फॉर द मंथ ऑफ मार्च या फिर फॉर द क्वार्टर ऑफ मार्च एंड अप्रैल 21 के लिए, so that late fee will be waived up to 60 days for March and 45 days for April. up to 60 days and up to 45 days आपको कोई लेट फी भरने की जरूरत नहीं है. Nil rate of interest for first 15 days from the due date of furnishing the statement in CMP 8 by composition dealers. जो भी composition dealers हैं और CMP 8 का रिटर्न फाइल करते हैं उनको फर्स्ट 15 डेज के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसके बाद सिर्फ 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट अप टू 45 डेज. सो टोटली अप टू 60 डेज में आपको बहुत सारा कंसेशन इंटरेस्ट में मिल जाएगा. 45 डेज के लिए इंटरेस्ट हाफ रहेगा और फर्स्ट 15 डेज के लिए इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं. फॉर May 21 क्या होगा? Nil rate of interest for first 15 days from the due date of furnishing of return in 3B or PMT 06 चालान and reduced rate of 9% thereafter for further 15 days. For जो May का रिटर्न है वो अगर लेट हो जाता है तो पहले 15 डेज के लिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं भरना और उसके नेक्स्ट 15 डेज के लिए हाफ द नॉर्मल रेट आपको इंटरेस्ट रेट लागू होगा. लेट फी का क्या होगा? Waiver of late fee for delay in furnishing Form GSTR 3B for taxpayers filing monthly return for 30 days from the due date of furnishing Form 3B. Up to 30 days आपको nil लेट फी एप्लीकेबल है. लेट फी की चिंता करने की जरूरत नहीं. और लार्ज टैक्स पेयर्स जिनका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है उस केस में क्या होगा? अ लोअर रेट ऑफ interest at 9% for first 15 days after the due date of filing in Form 3B for tax periods May 21. First 15 days के लिए सिर्फ 9% मतलब half of the normal interest applicable होगा और late fee जो है वो waived रहेगी for first 15 days from the due date. So these are the various measures which have been announced, which are very welcome changes. Apart from that, what are the various other measures? जो GSTR 1 या फिर invoice furnishing facility है for the month of May has been extended by 15 days. Extension of due date for filing GSTR 4 for FY 2021 has been extended to 31st July. ITC 04 जिनको क्वार्टर एंडिंग मार्च 21 के लिए भरना था उसका एक्सटेंड कर दिया है अप टू 30th जून. अब 36(4) का जो रेस्ट्रिक्शन है ऑफ 20%, अर्लियर 20% का जो रेस्ट्रिक्शन है, दैट विल बी नाउ एप्लीकेबल फ्रॉम अप्रैल में जून अप टू एंड दैट कैन बी टेकन इन द मंथ ऑफ जून ऑल्सो. सो दैट दिस इज ऑल्सो अ वेलकम चेंज. वन मोर ऑफ द वेलकम चेंजेस, जो भी लोग अपनी DSC नहीं यूज कर सकते हैं GST रिटर्न फाइल करने के लिए, those people can now up to 31st August do the same without using DSC, digital signature certificate, only by using an mobile based OTP or electronic verification code. EVC के through आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा. Okay, so these are the various changes. Apart from that, there are other changes related to medical field also which have been announced, but for the sake of compliance, these are the major changes which have been announced. Thank you very much.